अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इल्मी दियानत एक ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके इल्म के ऊपर अमल की तौफीक भी अता फरमाते हैं और आपके इल्म के अंदर बरकत भी नसीब फरमाते हैं। इल्मी दियानत ये है कि जो इल्मी नुक्ता, जो इल्मी पॉइंट आपको समझ आए, जिस शख्सियत के वास्ते से समझ आए, आप उसका क्रेडिट उस शख्सियत को दें। जिस किताब के वास्ते से समझ आए, आप जब उस नुक्ते को बयान करें तो उसका क्रेडिट उस किताब को और उस किताब के मुसन्निफ़ को दें। मैं अली भाई का ज़बरदस्त किस्म का नाकिद हूँ, ये आप सब जानते हैं, लेकिन अली भाई के ज़रिए से मुझे एक नुक्ता समझ आया है, तो जहाँ मैं उनकी गुमराहियों को आश्कार करने के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ उस नुक्ते का क्रेडिट उनको देना, इसके लिए वीडियो बनाना भी बहुत मैंने ज़रूरी समझा और मैं आज की वीडियो इसी सिलसिले में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। अली भाई के दो वीडियो क्लिप्स मैंने सुने जिनके ज़रिए से मुझे ये इल्मी नुक्ता समझ आया है। आप ज़रा पहले वो दोनों क्लिप सुन लें, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। इब्राहीम नखी जो है वो ताबई, उनकी उम्र 46 ईयर्स हुई है टोटल। 50 हिजरी में पैदा हुए हैं, 96 हिजरी में फौत हो गए। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम हनीफा के दादा उस्तादों में शामिल हैं। उनका अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में कौल मौजूद है ना कि बिलफर्ज अगर मैं कातलीन हुसैन में शामिल होता और अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे माफ़ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, फिर भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह का सामना ना कर सकता कि कहीं हुजूर मुझे पूछ ही ना ले कि तू कातलीन हुसैन में शामिल था। हालांकि अल्लाह माफ कर। 3735 उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहीम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहीम नखी ताबी है और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है, अमर कहते हैं कि इब्राहीम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। और तनु को पूछे तू अबू बकर का जमाना पाया, तू उमर का भी जमाना पाया। और आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था। जी मेरे दोस्तों, आपने सुना अली भाई ने इन दोनों क्लिप्स के अंदर एक ताबी हैं इब्राहीम नखी नाम के, उन्हीं का तज़किरा किया है। एक जगह वो बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, वो इमाम अबू हनीफा के दादा उस्ताद हैं और वो हुब्बे अहले बैत में इतना आगे थे, इतना आगे थे, इतना आगे थे कि फरमाते हैं कि अगर मैं कातिलीन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शामिल होता और अल्लाह मुझे माफ़ करके जन्नत में भी भेज देता तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना न कर सकता। कि अहले बैत के साथ इतनी मोहब्बत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत हुई होगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, उसके बावजूद हुब्बे अहले बैत इतना अंदर ठाठे मार रहा है। और दूसरी जगह वही शख्स, वो शख्स कि उसने ये जुमला कहा है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए हैं, तो उसके अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ जो है वो कूट कूट के बनु उमैया ने भर दिया था। और फिर इतने अदब से अली भाई ने इब्राहीम नखी का तज़किरा किया, इतना अदब। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अली भाई ने कभी अपने वालिद साहब का तज़किरा भी इस तरह नहीं किया होगा कि तू फ़लाँ दा ज़माना पाया है, तू मेरे परदादे दे ज़माने च आस हैं। अली भाई ने कभी ये नहीं कहा होगा। लेकिन इब्राहीम नखी एक ताबी जो बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं और जो इमाम अबू हनीफा के दादा उस्ताद हैं, इतने अदब से उनका तज़किरा किया कि बंदा पूछे तू अबू बकर दा ज़माना पाया है, बंदा पूछे तू उमर दा ज़माना पाया है। अली भाई के ये दो क्लिप्स जो मैंने देखे तो मुझे उनसे इल्मी फ़ायदा ये हुआ कि उर्दू की एक ज़रबुल मसल है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये मुझे समझ आ गई। अली भाई ने अपने किरदार से ये ज़रबुल मसल मुझे समझा दी। इस ज़रबुल मसल का आसान उर्दू के अंदर मतलब ये है कि झूठे और मुनाफिक आदमी की किसी बात का एतबार नहीं होता, दोगले आदमी की किसी बात का कोई एतबार नहीं होता। तो अली भाई ने ये ज़रूर मसल मुझे अपने किरदार से समझाई है, इस वजह से मैंने इस चीज़ का क्रेडिट और इस इल्मी नुक्ते का क्रेडिट अली भाई को देना ज़रूरी समझा। अब इससे अगली बात मेरी बाकी सामीन के लिए है और ख़ुसूसन अली भाई के फॉलोअर्स के लिए। मेरे दोस्तों, आप अपने शहर के किसी भी मसरूफ़ बस अड्डे के ऊपर चले जाएँ तो आपको एक जगह पे कुछ लोग हल्का लगाए हुए नज़र आएंगे, गोल दायरा बना के खड़े होंगे और दरमियान में एक मदारी बैठा होगा। किसी बस स्टॉप के ऊपर वो सुरमा बेच रहा होगा, किसी बस स्टॉप के ऊपर वो कोई सलाजीत बेच रहा होगा, किसी बस स्टॉप के ऊपर वो कोई मशवरे दे रहा होगा, कोई कारोबारी मशवरे दे रहा होगा। वो बिल्कुल सड़क छाप होता है, उसके पास मैट्रिक की डिग्री भी नहीं होती और हालत उसकी ये होती है और उसको इतना बातूनी होता है कि अगर कोई PhD स्कॉलर भी वहाँ पे खड़ा हो तो वो उसके साथ बहस नहीं कर सकता क्योंकि वो चर्ब ज़ुबान इतना होता है।
جس شخص کو اپنا مال عزیز ہے، جس کو اپنی صحت، اپنی آنکھیں عزیز ہیں، وہ اس کے بتائے ہوئے سرمے اور اس کے بتائے ہوئے نسخے اور اس کے دیے ہوئے کاروباری مشوروں کے اوپر کبھی عمل نہیں کرے گا۔ جس شخص کو اپنی آنکھیں عزیز نہیں ہیں، جس شخص کو اپنا جو ہے وہ مال عزیز نہیں ہے، وہ اس شخص کے کہے کے اوپر سرما بھی خریدے گا اور دانتوں کی دوائی بھی خریدے گا اور اس کے دیے ہوئے مشوروں کے اوپر عمل بھی کرنے لگ جائے گا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو اپنا ایمان عزیز ہے تو آپ اس شخص کی چرب زبانی کے اندر نہ آئیں۔ اس شخص کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ ایک ہی شخص کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، دوسری جگہ اس شخص کے بالکل اپوزٹ اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب آپ نے اگر پہلا کلپ سن رکھا ہے اور ابراہیم نخعی کے بارے میں ایک نیگیٹو آپ کا ذہن بن چکا ہے، تو اب وہ جتنی مرضی بات کرتے رہیں آپ تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ صرف ابراہیم نخعی کے بارے میں اس نے نہیں کیا، یہ اس نے تقریباً امت کے تمام اکابرین کے بارے میں یہ بات کر چکا ہے کہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا اور آسمان پہ بٹھا دے گا، اور پھر جو ہے وہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس شخص کو آسمان سے اٹھائے گا اور زمین پہ مار دے گا۔ تو اگر آپ کو آپ کا اپنا ایمان عزیز ہے تو آپ اس مداری کی باتوں کے اندر نہ آئیں۔ اللہ رب العزت اس کے فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ